नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी, फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे आईवीएफ से जुड़े मिथ्स यानी मिथकों के बारे में। अक्सर हमने सुना है मरीजों को बहुत सारे मिथक यानी मिथ्स होते हैं जो जिनमें सच्चाई नहीं होती और वो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स अपने मन में लेके रहते हैं कि आईवीएफ में तो जुड़वा बच्चे होते हैं, आईवीएफ तो बहुत दर्दनाक होता है, आईवीएफ तो बहुत ही पेनफुल होता है, आईवीएफ में बहुत खर्चा हो जाता है, आईवीएफ में बच्चा अपना नहीं होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम 8 से 10 मिथ जो हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मिथ ये है कि आईवीएफ में बच्चा जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में बनता है। तो इसका आंसर है नो, आईवीएफ में बच्चा एक टेस्ट ट्यूब में नहीं बनता है। हाँ, इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी ज़रूर है, लेकिन आईवीएफ में जो बच्चा होता है वो एक पेट्री डिश यानी कल्चर डिश होती है। उसमें स्पर्म्स और एग्स को मिलाया जाता है, मतलब बच्चा डेवलप होता है। वैसे इस कल्चर डिश में बच्चा डेवलप होता है और फिर 3 से 5 दिन की उम्र का बच्चा या एम्ब्रियो भ्रूण बच्चेदानी में डाला जाता है। सेकेंड मिथ है आईवीएफ जो है उसमें बहुत खर्चा होता है या वो आईवीएफ बहुत महंगा होता है। यदि हम बात करें अब्रॉड की यानी फॉरेन कंट्रीज़ की और कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया में आईवीएफ काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका या यूएस यूके में। अब्रॉड से हम बात करेंगे तो आईवीएफ जब से स्टार्ट हुआ है तब से उसका जो खर्चा है वो ऑलमोस्ट सेम बना हुआ है और इसमें भी पेशेंट्स को लोन, ईएमआई जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। कई जगह कई स्टेट्स में आईवीएफ जो है गवर्नमेंट सेंटर्स यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी उपलब्ध है। तीसरा मिथ है कि आईवीएफ से हमेशा डबल यानी ट्विंस या ट्रिपलेट बच्चे ही होते हैं, सिंगल बच्चे आईवीएफ से नहीं होते। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आईवीएफ में यदि आपके डॉक्टर 2 भ्रूण यानी कि 2 एम्ब्रियोज साथ में डाल देते हैं, एक ही समय पे डाल देते हैं, तो ट्विंस होने का चांस रहता है। लेकिन ऐसा भी है कि हम यदि एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे तो एक सिंगलटन प्रेगनेंसी भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने भ्रूण डाले गए हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के वक्त, और ये हमेशा पेशेंट से डिस्कस करके ही डाला जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा एम्ब्रियोज डलते हैं प्रेगनेंसी आने का चांस उतना ज़्यादा होता है। बट इसमें भी हम 2 या 3 एम्ब्रियो से ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चादानी जो है वो एक बच्चे के लिए ही बनी हुई है कि उसमें एक बच्चा अच्छे से डेवलप कर पाए और ग्रो कर पाए। फोर्थ मिथ है कि आईवीएफ एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर है यानी आईवीएफ में बहुत दर्द होता है। जी नहीं, यदि आप आईवीएफ का प्रोसेस समझेंगे तो इसमें इंजेक्शंस लगते हैं, लेकिन जो वो इंजेक्शंस होते हैं वो एकदम पेनलेस इंजेक्शंस होते हैं। जैसे कि यदि आपने घर में किसी को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते देखा होगा तो वो ऐसे सबक्यूट इंजेक्शंस होते हैं जो बिल्कुल भी दर्द नहीं करते हैं। और इस प्रोसेस में सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के समय कुछ इंट्रामस्कुलर 2 से 3 दिन के इंजेक्शन होते हैं, सिर्फ वो हल्का पेन कॉज कर सकते हैं। अदरवाइज आईवीएफ एक पेनलेस प्रोसीजर है। जो अंडा निकालने वाला यानी ओवम पिकअप वाला प्रोसीजर भी जो होता है वो बेहोशी में होता है और उसमें भी कोई स्किन काटी नहीं जाती है, कोई इंसिजन नहीं लिया जाता है। एक नीडल के माध्यम से, नीडल बायोप्सी जैसे प्रोसीजर से अंडे निकाल लिए जाते हैं, तो ना ही कोई टाका होता है ना ही कोई इंसिजन होता है। और ये जो ओवम रिट्रीवल का प्रोसीजर है पूरा भूल में होता है यानी बेहोश करने के बाद होता है, तो पेशेंट को कुछ भी पेन पता नहीं चलता है। फिफ्थ मिथ ये भी है कि आईवीएफ से हम अपने जेंडर को डिसाइड कर सकते हैं, हम चाहें तो लड़का हो सकता है या कोई कपल चाहे तो लड़की हो सकती है। जी नहीं, आईवीएफ से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण है वो इतना छोटा होता है कि वो माइक्रोस्कोपिक होता है। इतने छोटे भ्रूण में जेंडर डिटरमाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। एडवांस प्रोसीजर्स एम्ब्रियो बायोप्सी जब इंडिकेटेड होती है उन पेशेंट्स में एम्ब्रियो की बायोप्सी के द्वारा एम्ब्रियो के बारे में जाना जा सकता है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। आईवीएफ जो है वो 100% सक्सेसफुल होता है। आईवीएफ करवाने के बाद 100% प्रेगनेंसी या गर्भावस्था आ ही जाती है। तो जी नहीं, आईवीएफ एक साइंस है, एडवांस साइंस है, ये ट्रीटमेंट है, इसमें कोई गणित नहीं है, ये बायोलॉजी है। आपका जो सक्सेस रेट है हर पेशेंट का उनकी एज, फीमेल फैक्टर, उनके ट्रीटमेंट के प्रोसीजर, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए डिसाइड किया जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये 100% सक्सेस रेट प्रोवाइड करता है। हर पेशेंट का सक्सेस रेट उनकी कंडीशंस को देख के बताया जा सकता है, इसलिए सबके लिए एक जनरलाइज सक्सेस रेट भी नहीं हो सकता है। ये एक एडवांस ट्रीटमेंट है।
लास्ट में तो ये होता है कि यदि आईवीएफ फेल हो गया है तो बहुत पेशेंट्स जो हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो अपने आप को ही गिल्टी समझते हैं, और सोशल प्रेशर जो है उसमें फैमिली में सिर्फ महिला को ही ताने दिए जाते हैं, या तनाव में महिलाएं चली जाती हैं कि मेरा आईवीएफ फेल हुआ है तो इसमें मेरी ही गलती है या फीमेल की ही गलती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईवीएफ में जो एम्ब्रियो बनता है वो मेल फैक्टर फीमेल फैक्टर यानी स्पर्म भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है और एग भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। इसमें किसी भी एक की गलती या किसी एक को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो क्वालिटी और बच्चेदानी के ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है। आशा करती हूँ आपसे आईवीएफ का कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हुआ होगा, और इसी से रिलेटेड और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।